नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज बात करेंगे भारत की राजनीति के उस सबसे बड़े चक्रव्यूह का जो कि कांग्रेस के अंत से योगी मोदी युग तक आया है और अब आगे कहां जाएगा। शुरुआत करते हैं। आजाद हुआ देश और उसके बाद की राजनीतिक स्थितियां क्या हुई, इस पर अगर हम नजर डालें तो देश की आजादी के बाद भारत ने देशवासियों की राजनीति देखी, जहां कांग्रेस ने एक छत्र राज किया। जी हां, देशवासियों की इस राजनीति में कांग्रेस का लंबे समय तक एक छत्र राज्य चला। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी होती थी जिसको जनता चुनती थी और ऐसा माना जाता था कि भारत और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय हो गए। लेकिन एक दिन इस राजनीति का पराभव हुआ, ये राजनीति बदली। ये जो देश की राजनीति थी इसमें बदलाव आया और उसके बाद अनुभवहीनता और आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी हटी, कमजोर पड़ी। नतीजा इंदिरा गांधी हटाई गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। लेकिन इसके बाद भी देश की राजनीति, बदलाव की राजनीति पर एक बार फिर भारी पड़ी और जो विपक्ष के लोग थे, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो या अन्य नेता रहे हो, उन्होंने देश को राजनीतिक रूप से वो ताकत नहीं दे सके वो लोग जो देश को चाहिए थी। नतीजा हुआ एक बार इंदिरा गांधी फिर से वापस हुई और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन बदलाव फिर हुआ और इस बार का यह बदलाव था विरोध की राजनीति का। जी हां, देश की राजनीति अब विरोध की राजनीति में बदल गई थी। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके द्वारा प्रेरित लोगों द्वारा ये जो बदलाव लाया गया, उसी बदलाव से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री देश को मिले। इसी राजनीति ने लोगों को वीपी सिंह और चंद्रशेखर को भी केंद्र की सत्ता तक पहुंचते हुए देखा। लेकिन इसके बाद शुरू हुई एक अलग प्रकार की राजनीति और यह थी शायद सबसे बुरी बदलाव की राजनीति, और वो थी जात की राजनीति। अब अगर हम जात की राजनीति की बात करें तो हमें उत्तर प्रदेश में आना होगा। देश का सबसे बड़ा राज्य, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या का राज्य, वहां भी अब जात की राजनीति अपने पैर पसार चुकी थी और इसी जात की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को खत्म किया। आप नजर डालिए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर कांग्रेस की जात की राजनीति इतनी ज्यादा भिड़ंत में आई कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से पूरी तरह बेदखल हो गई। कांशीराम और मुलायम सिंह यादव का उदय हुआ। पिछड़े, अति पिछड़े और दलित गठजोड़ ने एक नया समीकरण बनाया। इसके बाद मायावती और मुलायम सिंह यादव का भी शासन रहा। उनके बीच में दलित बनाम पिछड़ों की जंग हुई और कभी मुसलमान किसी की ताकत बने तो कभी सवर्ण मतदाता किसी की ताकत बने। खैर, लंबे समय तक इस जात की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखा। लेकिन बदलाव अभी बाकी था और इस बार जो बदलाव था वो जात की राजनीति की काट के रूप में आने वाला था और वो था हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति का बदलाव। एक नया उदय हुआ। हिंदुत्व की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति लेकर भारतीय जनता पार्टी आती है और भारतीय जनता पार्टी इस दौर में राम मंदिर आंदोलन के जरिए धर्म और राष्ट्रवाद को लोगों के मानसिक पटल पर पूरी तरह अंकित करती है और फिर एक नई राजनीति को धार मिलती है। और फिर आते हैं कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, और उनसे होते हुए जात की राजनीति से टकराते हुए यह राष्ट्रवाद की राजनीति आती है योगी आदित्यनाथ पर। और योगी आदित्यनाथ अब तक के यूपी में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता बन जाते हैं जिनको कहा जाता है कि सुरक्षा के साथ साथ आस्था को लेकर जो विकास का मॉडल उन्होंने तय किया है, फिर चाहे उसे बुलडोजर मॉडल कहा जाए, चाहे उसे मिट्टी में मिला देंगे माफिया को ये मॉडल कहा जाए, चाहे उसे बुलेट ट्रेन का मॉडल कहा जाए और चाहे उसे एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश कहा जाए, लेकिन यहां आस्था के साथ सुरक्षा निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न है। अब राष्ट्रवाद की इस राजनीति पर अगर हम बात करें तो इसको कैसे बदला जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, कांग्रेस पार्टी, ये सब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को हटाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ हट ही नहीं पा रहे। वजह क्या है? वजह है शायद कि जात की राजनीति राष्ट्रवाद की राजनीति का काट नहीं है। हमें लगता है शायद अब राष्ट्रवाद की राजनीति को जात की राजनीति से हराया नहीं जा सकता।
भविष्य का यह प्रश्न यह है कि वर्तमान की राजनीति एक बड़े चौराहे पर है। क्या अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति इस राष्ट्रवाद को हरा पाएगी, या फिर सुरक्षा, आस्था और विकास के आधारित भाजपा की राजनीति का राज कायम रहेगा? अगला मार्ग तो अब जनता ही तय करेगी, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में अगला बदलाव कैसे होगा। आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या समझ में आता है, क्या बुझाता है। देखते रहिए खबर ट्रेंड लाइव। नमस्कार।